दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे पंजाब को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 2022 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका पंजाब की राजनीति में लगा है और कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी में अपनी पूरी की पूरी पार्टी का विलय करा लिया है। इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुकुल रॉय के भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद बंगाल के साथ साथ त्रिपुरा की राजनीति में भी एक नई उठापटक देखने को मिल रही है। त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी संभालने के लिए भेज दिया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे मायावती ने अखिलेश यादव को लेकर तंज कसा है। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, तो तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी से बगावत कर चुके पंजाब एकता पार्टी बनाने वाले 3 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में पूरी की पूरी पार्टी का विलय करा दिया है। आम आदमी पार्टी से बगावत करके पंजाब एकता पार्टी नाम का अलग दल बनाने वाले सुखपाल सिंह खेरा की अगुवाई में 3 विधायकों ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है और अपनी पार्टी का विलय करा लिया है। सुखपाल सिंह खेरा, जगदेव सिंह और पीरमल सिंह ने गुरुवार को दिल्ली के अंदर राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान सीनियर नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। विधायकों ने अपनी पार्टी पंजाब एकता पार्टी का कांग्रेस पार्टी में ऐलान विलय का कर दिया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि खेरा आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसे में एक और जानकारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस तगड़ा झटका पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा के अंदर भी देने वाली है। बीजेपी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के नेता आने वाले दिनों के अंदर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं, उसके बाद से त्रिपुरा की राजनीति में भी एक नई सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। और यही बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय नेताओं को आनंद फानन में त्रिपुरा भेज दिया है सभी विधायकों को मनाने के लिए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मानिक साका का कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ने कहा कि टीएमसी जो सोच रही है वो करने में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिन नेताओं को दिक्कत थी उनका समाधान कर दिया गया है। साका ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व सहयोगी दल आईपीएफटी के नेताओं से भी मुलाकात कर रही है। इससे पहले मुकुल रॉय वो नेता है जिन्होंने 2016 में कांग्रेस पार्टी के 6 नेताओं को तोड़कर टीएमसी में शामिल करा दिया था और त्रिपुरा की राजनीति में विपक्षी पार्टी टीएमसी बन गई थी। जिसके बाद मुकुल रॉय ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इन 6 के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिसके बाद से मुकुल रॉय की वापसी के बाद माना जा सकता है कि अब त्रिपुरा राज्य के अंदर कई सारे ऐसे विधायक हैं जो मुकुल रॉय के कहने पर बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी आईपीएफटी जो बीजेपी गठबंधन में पहले शामिल हुआ करता था, ट्राइबल पार्टी है, उसने बीजेपी से अलग होने का ऐलान कर दिया था। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का बहुमत का आंकड़ा लगभग 10 सीट ज्यादा है। अगर 10 विधायक टूट जाते हैं तो आसानी से सरकार गिर सकती है। कुल मिलाकर त्रिपुरा राज्य के लिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के अंदर बताया जा रहा है कि मुकुल रॉय के द्वारा विधायकों से मुलाकात की जा रही है और कई विधायकों को फोन करके टीएमसी में लाने की कोशिश की जा रही है। मुकुल रॉय की फोन से भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। टीएमसी में 25 विधायक और 2 सांसद आ सकते हैं, इस तरह के कयास जताए जा रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा खेला तो अभी होना बाकी है। बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल रॉय की वापसी के बाद ही कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग टीएमसी में शामिल होंगे। वहीं पर उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने भी इसको लेकर अहम बयान दिया है। दैनिक भास्कर की खबर की माने तो मुकुल रॉय लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, साथ ही उन लोगों से भी संपर्क में है जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था मुकुल रॉय के रहते हुए। सूत्रों के अनुसार रॉय स्वयं मानते हैं कि बीजेपी नेताओं से फोन पर बात कर रहे हैं और टीएमसी में इनकी वापसी हो सकती है। कुल मिलाकर 20 से 25 विधायक और 2 सांसद हैं, जो इससे पहले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के द्वारा गवर्नर से बैठक के दौरान सभी विधायकों को बुलाया गया था। लेकिन 25 विधायक ऐसे थे जो नहीं पहुंचे थे। जो विधायक किसी भी वक्त पाला बदलकर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो देश भर के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर ये बड़ी जानकारी है, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान आंदोलन का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा के झज्जर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के शिलान्यास वाले दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने नींव की ईंटें उखाड़ दी। जिसके बाद बीजेपी की ओर से केस दर्ज कराया गया है। उपद्रव के आरोपी को अब किसान आंदोलनकारियों का जमकर समर्थन मिल रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा कार्यालय की नींव की ईंट उखाड़ने के मामले को लेकर पुलिस ने झूठे मुकदमे किए हैं। अगर किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि ईंट उखाड़ने वाले को हमारा पूरा समर्थन है, वे सभी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चढ़ूनी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि घटना के लिए धनखड़ जिम्मेदार है। बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वे
14 जून को रविवार की सुबह 7 बजे झज्जर के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन करने के लिए आए थे। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा किया था। हालांकि इसके बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में प्रदर्शनकारी किसानों की एक भीड़ ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर ईंटें उखाड़ दी और भीड़ ने झज्जर के अंदर निर्माणाधीन बीजेपी कार्यालय के स्थल पर उत्पात भी मचाया। और एक और अपडेट की माने तो प्रशांत किशोर ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, 2026 तक चुनाव तक टीएमसी के साथ में जुड़े रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली थी, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की ऐतिहासिक जीत के बाद भी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर टीएमसी के साथ बने रहेंगे। 2026 तक बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की मदद करेंगे। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीएमसी अगले 5 वर्षों के लिए 3 महत्वपूर्ण चुनाव, पंचायत, नगर पालिकाओं और नगर निगम के चुनाव के साथ साथ लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता के बीच माना जा रहा है कि ममता बनर्जी एक विकल्प के तौर पर उभर रही हैं और इसीलिए अगर प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ बने रहते हैं तो राज्य के अंदर के राजनीति में जहां पर एक और ममता बनर्जी का दबदबा रहेगा, वहीं पर दूसरी ओर आसपास के राज्यों के अंदर भी टीएमसी अच्छा काम कर सकती है। एक और अपडेट की माने तो पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में कोल्ड वॉर जारी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में मची कलह को थामने के लिए कोशिशों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। विवाद को खत्म करने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट सामने आ गई है। हालांकि चुनाव से पहले रार थमने की आला कमान की तमाम कोशिशें फेल हो रही है। अब तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। इसकी बड़ी वजह है नवजोत सिंह सिद्धू का उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर ठुकरा देना और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अड़ना। सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनने से सिरे से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि यदि वह इस पद को स्वीकार करते हैं तो सहज महसूस नहीं कर पाएंगे। इसकी बजाय उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलनी चाहिए, जो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की राय है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद किसी हिंदू नेता को मिलना चाहिए ताकि अगले विधानसभा चुनाव में संतुलन साधा जा सके। इससे मतदाताओं पर भी अच्छा असर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक बीते सप्ताह राहुल गांधी ने पंजाब के मसले को हल करने के लिए बने पैनल से बातचीत की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के प्रभारी हरीश रावत का मानना है कि इस मसले का हल जुलाई तक निकल जाएगा। वह कहते हैं कि पंजाब का मामला जुलाई तक सुलझ जाएगा। अब पंजाब में मानसून आ चुका है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अमूलचूल परिवर्तन करने वाली है, जिसमें सभी नेताओं को सेटल कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट आ रही थी पंजाब से जुड़ी हुई। एक और जानकारी की माने तो बिहार के अंदर स्थानीय नेताओं ने चिराग पासवान का खुलकर समर्थन कर दिया। जमुई के सांसद के पक्ष में उतरे कार्यकर्ता। जमुई शहर के स्थित द्वारिका भवन में बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में जिला अध्यक्ष जीवन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद चिराग पासवान के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालकर पशुपति पारस सहित 5 सांसदों के खिलाफ नारेबाजी की और कचहरी चौक पर पुतला भी दहन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि चिराग पासवान ने जमुई की लोकसभा में विकास किया है। जमुई में मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल स्कूल आदि इसके उदाहरण है। चिराग पासवान के लिए जमुई का धड़कन धड़कता है। लोजपा के कार्यकर्ता उन्हें पहचानते हैं। इसके अवसर पर पूर्व जिला के अध्यक्ष मोहम्मद मोतीउल्लाह, दलित सेना के जिला अध्यक्ष रविशंकर पासवान और प्रवक्ता चंदन सिंह, महिला नेत्री पिंकी वर्मा और युवा नेता अनिल सिंह सहित कई और लोजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पार्टी 2 जगह लड़ाइयां लड़ रही है। एक तो जमीनी स्तर पर और दूसरा नेतृत्व में, जहां पर नेतृत्व में पशुपति पारस का गुट ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। कानूनी हिसाब से भी पशुपति पारस के गुट में जीत की ज्यादा संभावना है, लेकिन दूसरी ओर सवाल ये खड़ा होता है कि जो असली कैडर है, जो एलजेपी का असली कैडर है, जो चिराग पासवान के साथ खड़ा है, क्या इसके बाद पशुपति पारस झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की सियासत में यह मामला और ज्यादा आगे जाने वाला है। एक और अपडेट की माने तो सियासी घमासान के बीच प्रियंका गांधी से मिले बिना 6 दिन बाद बैरंग लौट गए सचिन पायलट। भारी पड़ गया अशोक का नंबर गेम। बता दें कि सचिन पायलट शुक्रवार को दिल्ली आए थे, यानी 11 जून को दिल्ली आए थे। इसके बाद उनके समर्थक विधायकों और सीएम अशोक गहलोत के खेमे के बीच में तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में आपको बताते चले कि आरएसएस ने अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, क्यों वो टैक्स नहीं भरते, कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ में घर घर राशन योजना, अरविंद केजरीवाल ने योजना की फाइल एक बार फिर से एलजी को भेज दी है। पूरे मामले को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर संशय का भाव लगातार बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि यूपी के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ जैसे कई सारे नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर अपने स्तर पर दबाव बनाते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री रहना है। यानी आप समझ सकते हैं कि राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के पद को लेकर अभी भी 2 मतें हैं।
हालांकि को क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, सारी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।